नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन सी क्लास में, क्लास 12 फिजिक्स की। इसमें हम टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन यानी TRQ को करने वाले हैं। हमारे जो टॉपिक हैं, हमने 2 टॉपिक उठाए हैं। इन टॉपिक को हमने अपनी पिछली क्लासेस में कवर किया हुआ है। इनका नाम है, पहला टॉपिक होगा आवेश का क्वांटमीकरण यानी Q = NE, और दूसरा टॉपिक हमारा होगा कूलाम का नियम यानी F = K/Q1Q2/r²। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम PYQ और TRQ यानी कि टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन को और पिछले वर्ष जो आए हुए हैं उनको कवर करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो बने रहिएगा आज की क्लास में। तो हमारा जो सबसे पहला TRQ है वो कह रहा है कि एक चालक पर 8.0 × 10⁻⁻7 कूलाम ऋणावेश है और इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम हैं। तो हमें आवेश दिया गया है इसमें और हमसे पूछा गया है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें कम है और कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दिया क्या है। हल हम अभी आवेश का क्वांटमीकरण नामक टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे कूलाम का नियम से। तो हल इसमें दिया क्या है, इसमें सबसे पहले दिया क्या है, क्यों दिया है यानी आवेश दिया है। तो पहली बात तो इसमें दिया है जो आवेश दिया है, आवेश यानी कि क्यों हमें दिया गया है 8.0 × 10⁻⁻7 कूलाम दिया है, इतना दिया है। और दूसरी बात वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इसे ई से डिनोट करते हैं, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमें इसमें ज्ञात करना है n की वैल्यू यानी कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर लिखते हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि n, जो कि हमको ज्ञात करना है। ऐसे ये होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड। तो अब हम इधर सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि Q = होता है NE। हमसे n पूछा है तो इधर n को इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो E को इधर कर देंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो n बराबर होगा क्यों दिया है 8.0 × 10⁻⁻7 और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। दशमलव हटाओ इधर का और इधर का, दशमलव कट गया और आएगा 16 एकम 16, 16 पंचे 80। और ये 10 की घात -19 ऊपर जाएगी तो 10 की घात +19 हो जाएगी। 5 × 10⁻⁻7 × 10⁻19। अब 19 में से 7 को घटा लेंगे, 5 × 10⁻12 आवेश आएंगे। देखिए तो हमने n की वैल्यू निकाली तो यही होगा आंसर, लेकिन ये पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे। तो इसका आंसर होगा कि अधिक होंगे। 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे।
क्योंकि ऋणावेश है ना, ये ऋणावेश है, तो ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो ये अधिक होंगे। 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हम मिटा देते हैं। तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि धातु के टुकड़े पर +1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े में स्थानांतरित करने होंगे। ये भी क्वेश्चन वही पूछ रहा है, आवेश दिया है हमें और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, दिया है हमें आवेश। चाक बदल देते हैं हम, दूसरा चाक, चाक चाक चाक, ये आवेश दिया है हमें। आवेश यानी क्यों दिया है, वो है 1 कूलाम। क्यों प्लस का 1 कूलाम नहीं, 1 नैनो कूलाम। नैनो कूलाम, नैनो कूलाम क्या होता है? एक नैनो कूलाम 1 नैनोमीटर या 1 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। 1 नैनो को हम लिखते हैं SI में बदलने के लिए 10⁻⁹ फिर गुणा होगा या भाग होगा, ये बदल जाएगा कूलाम में। और पूछा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि धातु में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने पड़ेंगे +1 नैनो कूलाम स्थापित करने के लिए। और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये तो सबको पता होगा। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश E = होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्यों बराबर होता है Ne, क्यों बराबर होता है Ne और E बराबर होगा, E नहीं, N बराबर होगा Q/E, Q/E। और Q का मान है Q का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। सॉरी मिस्टेक हो जाती है यार, बार बार मिस्टेक है। Q का मान है 1, देख लीजिए, × 10⁻⁹ और E का मान है 1.6। डायरेक्ट हम यहाँ पर 10⁻19 ऊपर कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऊपर जाएगा तो प्लस होगा ही, एक स्टेप बढ़ जाएगा बेकार में। और 1/1.6 जो होता है 0.625 होता है, और 19 में से 9 घटाएंगे तो 10⁻10 आएगी। और वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे तो ये होगा 6.25 × 10⁻9। इतने इलेक्ट्रॉन ये होगा N। तो हमें जो है +1 नैनो कूलाम आवेश को स्थापित करने के लिए धातु के टुकड़े पर इतने इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, तभी तो प्लस का चार्ज आएगा। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो इसमें डालना पड़ता, यानी कि इसमें भेजना पड़ता। तो ये हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ये आवेश का क्वांटमीकरण एकदम क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। सब क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और IIT नीट या JEE में सब पूछे ही नहीं, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपल से ही डिफ़िकल्ट बनता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा आवेश की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जो भी दे उसका मतलब होता है n की वैल्यू ये हमें दे रहा है। तो हमें n की वैल्यू दी गई है, वो n बराबर दिया गया है 1500। 1500 को हम लिख सकते हैं 15 × 10⁻², क्योंकि 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, और 15 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो 1500 ही आएगा। और इसमें हमें दिया गया है क्या, क्यों तो दिया गया नहीं है, क्यों का मान हमसे पूछा गया है, और ई का मान तो पता ही होगा सबको। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। हमसे पूछा गया है आवेश की मात्रा तथा आवेश की प्रकृति। तो आवेश की मात्रा क्या होगी, क्यों इक्वल टू होता है Ne, n का मान दिया गया है 15 × 10⁻², और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो बढ़ाएंगे क्या, एक 0 बढ़ेगा, 10 हो जाएगा, और 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 5 दूनी 10, और 5 3 15, 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और ये हो जाएगा 2 3 की गुणा 8 से करेंगे तो आएगा 24, और 10 की घात -19 और 10 की घात +2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 10 की घात माइनस आएगा 17, -19 बड़ा है और +2 छोटा है, तो माइनस का चिन्ह ही लगेगा और ये घट जाएगा 2, तो माइनस का 17 आएगा। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखने के लिए यहाँ से दशमलव है, यहाँ पर ले जाएंगे एक संख्या बाद, तो हमें एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड बढ़ने पर जो है जुड़ती हैं घातें, दशमलव को लेफ़्ट साइड बढ़ाने पर घातें जुड़ती हैं। 2.4 और इसमें घात जो जुड़ेगी वो 1 जुड़ेगी, तो माइनस का 17 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, 10⁻⁻16 कूलाम। ये कूलाम होगा। इसकी प्रकृति भी पूछा था, प्रकृति जो होगी इसकी वो क्या होगी, प्रकृति होगी धनावेश। उसकी प्रकृति जो होगी वो धनावेश होगी, क्योंकि देखिए सॉरी 1500 ऊपर जो थे इलेक्ट्रॉन अधिक थे और इस पर कम है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर 9.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश है, तो इस चालक पर इसकी सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है।
तो ये हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पूछ रहा है, यानी n का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इसमें दिया क्या है ये हम देख लेंगे। तो इसमें दिया है आवेश दिया है, यानी क्यों दिया गया है 9.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम दिया गया है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है E 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होता है। अब n पूछा है, क्यों बराबर होता है n और n बराबर होगा क्यों पौनी। इधर फॉलो करते हैं, n बराबर क्यों पौनी। क्यों का मान कितना है 9.6, (10⁻⁻⁹) 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻⁹ फिर 10⁻⁻⁹ ख़त्म, दशमलव से दशमलव ख़त्म, 16 एकम 16, 16 छंग 96। तो n बराबर जो आ गया है, अब हमें बताना इस पर कितने, इस पर अधिक होंगे या कम होंगे। तो देखिए ये जो आवेश है वो ऋणावेश है। ऋणावेश कब आएगा जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और धनावेश कब आएगी जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो इस पर जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधिक होंगे सामान्य अवस्था से, तब इस पर जो आवेश आएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। इसको मिटा देते हैं हम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमने आवेश का क्वांटमीकरण यानी Q बराबर n जो फार्मूले थे उससे कई क्वेश्चन किए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कूलाम का नियम यानी कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के F बराबर Q1 Q2/R², उस फार्मूले से हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं।